Praise the Lord. Praise the Lord. It is a joy to come in your midst. आपके बीच में आने का मेरा ये बहुत आनंदित है। I always had inclination to preach the word of God. मुझे हमेशा से उत्सुकता थी कि मैं परमेश्वर के वचन को बताऊं। God has gifted me a gift of mimicry like Johnny Lever. परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, जैसे जॉनी लीवर को मिमिक्री करने का गिफ्ट है, वैसे परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। I have uploaded my video मैंने अपने वीडियोस को अपलोड किया है on YouTube. यूट्यूब में। For the people who will be watching this video, they will be surprised to hear this. आज मुझे देख रहे इस लाइव में, वो लोग अगर यूट्यूब के वीडियो को देखेंगे वो आश्चर्य होंगे। So God, He spoke to me. I cannot say that, but the Spirit speaks within you. मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। He said, "Why should we praise God?" उसने कहा मुझे क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करना है। Sometimes we praise God without proper right attitude. हम प्रभु की स्तुति जब करते हैं, कुछ जैसे करना चाहिए वैसे हम नहीं करते हैं। We should praise God. हम परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। Because first of all, क्योंकि पहले He chose us before the foundation of the earth. क्योंकि उसने हमें चुना है जब इस संसार का न्यू होने से पहले ही। Secondly, दूसरा चीज, we see that in the book of John, हम देखते हैं यूहन्ना का किताब में, He says, God so loved the world परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया है that He gave His only begotten कि Son, उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया, so that ताकि whoever believes in Him जो कोई उस पर विश्वास करते हैं will not perish. वो कभी नाश नहीं होगा। So we should think what God has done for us. वो हम हमेशा सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। So God has what was supposed to. दंड हम पर आना चाहिए था, वो सारा दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। How much grateful we should be. हम कितना उपकार स्तुति करना चाहिए। How much praise we should giving to God. आप सोचिए हम कितना प्रभु की स्तुति करना चाहिए। So my dear brothers and sisters in मेरे Christ, भाई बहनों में जो मसीह में हैं, whenever you praise the Lord, जब भी आप मसीह की स्तुति करते हैं, always remember this. आप हमेशा ये ध्यान में रखिए। Always remember what God has done for us. आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। We should mean what we say. हम जो बोलते हैं अपने मुंह से, वो हम सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। Because lot of people say that very casually. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही बता देते हैं जो भी मुंह से आता है। हालेलुया। They just say praise the Lord. वो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, But they don't mean it. जब प्रेज द लॉर्ड कोई बोलते हैं उसका मतलब उसको सोच समझ कर बोलना So we चाहिए। need to know that what God has done and why it should come from our heart. आप हमेशा ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर, इसीलिए अपने हृदय पूर्वक हमें बोलना है। Secondly, I wanted to talk on the verse. मैं दूसरी बात मैं अपने वचनों के बारे में बताना चाहता हूँ। I was thinking about the scripture which says in Matthew 4:4. जो मैं वचन जो मत्ती के 4:4 में लिखा है उसके बारे में सोच रहा था। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, "Man will not live by bread, मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं जीता है, but by every word that comes from the mouth of God." लेकिन परमेश्वर के आने के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा वो जीता है। Just now, Pastor was preaching. अभी तक हमने पास्टर के प्रचार को सुना है। He said, "If you eat biryani, हमने सुना है कि अगर आप बिरयानी खाते हो, it will not save you." वो आपके मन को तृप्त नहीं करता, आपको नहीं बचाता है। I did what the word said. I was fasting yesterday. कल मैं उपवास कर रहा था, Today I'm fasting, आज भी मैं उपवास में हूँ। and I did that scripture. वो वचन को मैंने लिया। The scripture says, "Man will not live by bread alone, but word that." मनुष्य जो है केवल रोटी के द्वारा नहीं जीता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। If you see in the parable which Jesus says in the book of Luke chapter 12, लूक का चैप्टर 12 में लिखा है, Jesus said a parable. Once there was a man. वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मनुष्य था। Can we read that? Can we open that? फिर एक उस वचनों को हम From 16. पढ़ते हैं। लूका का लिखा हुआ 12वां अध्याय 16 वचन से हम देखते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं।
क्योंकि उसने कहा, मैं यह बकरियां तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और स्थापित करूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्ष के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। And what else? परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण मुझसे ले लिया जाएगा। तुमने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। Amen. So we see that in this parable there was a man हम इस दृष्टांत में हम क्या देखते हैं? एक मनुष्य था, whose land bore him too many crops, उसके खेती plenty में of crops. बहुत सारे उपज हो रहे थे। So he said to himself, वो अपने आप से कहने लगा, I will tear my barns, मैं अपने storeroom. अपने जो भी उपज मैंने इकट्ठा किया उसे मैं तोड़ूंगा। I will build a bigger ones. मैं उसे एक बड़ा बनाऊंगा। I will store food, मैं और इकट्ठा करूंगा। and I will say, lucky man, मैं कहूंगा अपने आप को धनवान और मैं बहुत लकी हूँ। you have plenty to eat. मेरे पास बहुत कुछ है खाने के लिए। I will enjoy life. मैं अपने जीवन में बहुत एंजॉय करूंगा। But that very day, लेकिन उसी दिन God said, परमेश्वर ने कहा, you fool, हे मूर्ख, you have to give your life today. आज तेरे जीवन को देना है। Nowadays, अभी आज के दिनों में, during pandemic, अभी जो महामारी बीमारी जो चल रहा है, we hear a lot of people saying, हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, eat this, eat that. हम कहते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए आप ये खाओ वो खाओ, It will build your immunity. इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। We are not against it. हम उसके खिलाफ नहीं हैं, But don't put it, लेकिन उसको don't put it above the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन से नहीं है वो, The blessing on what you eat is important. क्योंकि जो आप खाते हैं उसके ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है, परमेश्वर का आशीष होना चाहिए। The blessing is most important, not the food. आशीर्वादित होना बहुत जरूरी है, ताकि खाना बहुत जरूरी नहीं है। No matter if you eat best dry fruits, शायद आप अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, no matter if you eat fantastic foods, आप अच्छे बहुतायत का खाना खाते होंगे, but if God says you have to come, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे कहता है you आपको आना have है, to come, then you will have to lose your life. तो उस समय आपको आपका जीवन को खोना है। The example we can see also in the book of Daniel, हम एक एग्जाम्पल को देख सकते हैं दानियल की किताब में। where there were 3 friends of Daniel. दानियल का 3 दोस्त थे। Daniel and 3 friends were asked by the king, दानियल के 3 दोस्तों के साथ कहा गया था, you have to eat the royal food. राजा ने कहा था कि आपको एक अच्छा राजभोजन खाना है कर। But they said, लेकिन उन्होंने कहा, we will not eat that food, हम ये खाना नहीं खाएंगे, and we will not make ourselves ritually unclean. लेकिन वो भोजन खाकर अपने आप को हम अशुद्ध नहीं करेंगे। So they said to the officer, तो उस ऑफिसर से उन्होंने अधिकारी से कहा, please don't serve us that food. हमें वो राजभोजन नहीं चाहिए, Please give us vegetables to eat. हमें केवल दाल चावल और तरकारी चाहिए। But the official said, लेकिन जो उस अधिकारी ने कहा, the king has ordered. लेकिन राजा ने हमें अधिकार दिया है। But just because God was with Daniel and all these 3 people, क्योंकि परमेश्वर दानियल और उसके 3 दोस्तों के साथ था, they got favor उनके ऊपर from the official. उनके ऑफिसर के थ्रू परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की। So they said, उन्होंने कहा, review us only for 10 days. आप हमें 10 दिनों के लिए हमें आप देखिए कैसे हैं हम लोग। If you find us stronger and fitter, अगर आप देखते हैं ये दाल चावल खाकर हम अच्छे मजबूत हैं, please help us to carry on. तो इसी तरह हम अपने भोजन को हम आगे बढ़ाएंगे। That's what exactly happened. उस वैसे ही जो हुआ है, So that's what they just ate vegetables. They did not get the food. They did not choose to eat those food. उन्होंने राजभोजन को नहीं चुना, उन्होंने जो दाल चावल खाया वही उन्होंने कंटिन्यू किया है। My dear brothers and sisters मेरे in भाई Christ, बहनों जो मसीह में हैं, what we can take from this? इसमें से हम क्या सीखते हैं? The rich food will not help you. हमें जो धनवान के खाना हमारे लिए सहायता नहीं कर The सकता है, blessings of God लेकिन परमेश्वर की आशीर्वाद on your food, आपके ऊपर, even if it is not royal, चाहे से आप अच्छे राज भोजन नहीं हो, it will make you stronger. लेकिन आपको वो मजबूत करता है, It will make you more fitter.
करता है। So we should not be worrying what good food we should we eat. आप अब ये मत सोचिए कि हम ऐसा अच्छा खाना कब खाएंगे। That's why Jesus said man will not live by bread alone, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, but by every word that comes from the mouth of God. लेकिन जो परमेश्वर के वचन जो हर एक के मुख से आता है उससे जीता है। I'm thankful to you. हम आपके लिए धन्यवाद Pastor. कहते हैं, पास्टर के लिए धन्यवाद I'm कहते हैं, thankful to Almighty God और परमेश्वर यहोवा को मैं धन्यवाद कहूँगा that He chose this day दैट उन्होंने इस दिन को चुना है for me to preach this word. और मुझे इस वचन को आपके लिए प्रचार करने के लिए मौका दिया है। Thank you very much. मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। Praise the Lord. और परमेश्वर को स्तुति Say कहते it हैं। like you mean it. जो Praise the आप Lord. praise the Lord ऐसे बोलिए Praise जो the आप Lord. मन से कहे कि उसके लिए क्या कहते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.